नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैंट प्लाजो की कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाप जान लेंगे। अस्तर वाला हम यहाँ पे पैंट प्लाजो कटिंग करेंगे। जो हमारी लेंथ हमने तैयार रखनी है उसकी लेंथ है तैयार 37 और फुल लेंथ जो नापते हैं जिसके थ्रू हम आसन निकालते हैं फुल लेंथ के थ्रू वो हमारी 38 है। हिप साइज यहाँ पे 48 इंच होगा और वेस्ट होगी हमारी 40 और मोरी का नाप होगा हमारा 10 इंच फ्रंट का और 10 बैक का, मतलब टोटल हम 20 रखेंगे। तो इस नाप के अकॉर्डिंग आज हम आपको कटिंग बताने वाले हैं। इस कटिंग में हम आपको ये सिखाएंगे जो बैक वाला पल्ला होता है किस तरीके से हम कटिंग करें ताकि हमारा आसन छोटा ना पड़े, बिल्कुल परफेक्ट आए। और आपने देखा भी होगा चलते हुए सीन खिंचती रहती है अंदर वाली साइड की, तो आज उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी लेंगे क्यों सीन वो खिंचती हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करें जो कि परफेक्ट होगी। तो आइए चलते हैं कपड़े के ऊपर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कपड़ा हमने सेट किया हुआ है। आपको मैं बता दूं कपड़ा जब भी आप कटिंग करें इस तरीके से इसको बिछा ले, जैसे मैंने यहाँ पे बिछाया हुआ है, और प्रेस से अच्छे सेट कर ले। ये हमारा मेन फैब्रिक होगा और इसके ऊपर सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये अस्तर बिछाया हुआ है। ऐसे सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की साइड एक सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो आधा इंच मैंने ऊपर की साइड इंची टेप निकाल लिया है क्योंकि हमें फुल लास्टिक वाली ये पैंट बनानी है। और पहला निशान हमारा आसन का होगा। तो आसन कैसे निकालते हैं, जितनी हमारी लेंथ है फुल, जैसे 38 है तो इसका हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 प्लस इसमें 1 इंच करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.5। तो 10.5 इंच पे पहला निशान आएगा हमारा आसन का। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे 48 साइज है हमारा हिप का और उसके हिसाब से हम यहाँ पे आसन निकालें तो वो बिल्कुल गलत फार्मूला होता है। 10.5 इंच 10.5 हमारा परफेक्ट आएगा, यहाँ ना कम आएगा और ना ही ये ज्यादा आएगा। इसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 18.5 पे जो कि घुटने वाला होगा और तीसरा निशान हम फुल लेंथ का लगाएंगे जो कि हमने 37 रखनी है और नीचे की साइड फोल्ड का लगाएंगे तकरीबन 2 इंच से 2.25 इंच का। अब इन निशानों को हम यहाँ पे इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये देखिए सभी निशान हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। एक निशान हम इस साइड में भी यहाँ पे इस तरीके से लगा लेते हैं। ये आपकी इच्छा है, लगाना है लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें साइज निकालना है। तो यहाँ पे साइज कैसे निकालते हैं मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए आसन जो निकलता है लेंथ के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि लेंथ में ही हमें वो डालना होता है और जो चौड़ाई होती है वो हमें हिप के अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो यहाँ पे कितनी लेंगे, जैसे हमारी हिप है 48 इंच तो पहला निशान हमारा इसका चौथे भाग पे लगेगा 4 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा हमारा 12 इंच। यहाँ पे 12 इंच पे मतलब 12 इंच पे हम पहला निशान, इस निशान से 12 इंच पे पहला निशान ऐसे लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लूजिंग देंगे, तकरीबन 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं 1.5 की और 2 से 2.25 इंच आगे गोलाई के लिए जो आसन होता है उसके लिए रखते हैं। तो टोटल आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये 16 इंच 16 इंच का हमारा खुला पैंट का साइज तैयार आएगा। इसके हाफ हिस्से पे निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब हमें इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए आसन की गोलाई डाल दी है। अब जो हमने हाफ हिस्से पे निशान लगाया था यहाँ पे 8 इंच पर, देखिए ये 16 है टोटल तो 8 इंच आएगा यहाँ पे हमारा। तो 8 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 8 इंच पे ही हम यहाँ पे मोरी वाले पार्ट पे निशान लगा लेंगे। अब हमें इस निशान को यहाँ पे सीधा करना है। इस निशान को यहाँ पे ये हमने 8 इंच का लगाया है यहाँ पे, इस निशान को हम यहाँ पे सीधा करेंगे इस तरीके से। ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा जो कि बिल्कुल हमें फिक्स आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। अब हमें मोरी का नाप लेना है। तो हमारी जैसे 10 इंच है, 10 इंच की मोरी है तो हम 5 इंच इस साइड में लेंगे और 5 इंच इस साइड में। टोटल हमारी 10 इंच की यहाँ पे मोरी तैयार आ जाएगी। देखिए 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड। अब हमें इस निशान को इस निशान से मिलाना है सेफ पट्टी की मदद से। तो ये है हमारे पास सेफ पट्टी, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे और इस तरीके से इसको
यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब दूसरी साइड का निशान हम ऐसे पलटते हुए इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे ये मिला देंगे और आगे की साइड आधा इंच इस साइड से यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों ये हमने सभी निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं पैंट प्लाजो के हिसाब से। अब बात आ जाती है कि चलते हुए ये वाली जो सिलाई होती है क्यों खिंचती है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा इसका रीजन क्या होता है। अगर हम यहाँ पे आसन की लेंथ 11.5 इंच कटिंग कर देते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। सपोज करो हमने आसन यहाँ पे 11.5 इंच या 12 इंच कटिंग कर दिया है कि हैवी साइज है, हम 12 इंच यहाँ पे आसन कटिंग कर देते हैं। तो आसन क्या होगा, यहाँ पे बड़ा जब हम कटिंग करेंगे और साइज हम सेम यही रखेंगे तो चलते हुए वो आसन जो होगा खींचता रहेगा, चलते हुए खींचेगा पक्का, 101% है, चलते हुए खींचता रहेगा। तो ये कारण होता है कि चलते हुए ये वाली सीन उठती है, जो कि यहाँ पे ये वाली सीन जो हम सिलाई लगाएंगे ये खिंचाव मारती है चलते हुए, या इसमें सलवट आते हैं, झोल आते हैं। तो हमेशा आप आसन फिक्स कटिंग करें, जो कि मैंने फार्मूला बताया है, जो कि लेंथ के हिसाब से हमें कटिंग करना होता है। अगर हम यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग, सपोज करो जैसे कई लोग कहते हैं कि हिप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आसन कटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आसन आएगा हमारा 12 इंच, तो हम 12 इंच यहाँ पे चौथा भाग 12 चौक 48 और यहाँ पे चौथे भाग के हिसाब से 12 इंच अगर हम आसन रख देते हैं तो यहाँ से वो खींचेगा चलते हुए, क्योंकि ये साइज जो है हमारा नीचे चला जाता है, जहां पे मेन पॉइंट आसन का होता है वहां पे नहीं रहता, नीचे चला जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, आसन कभी भी बड़ा ना रखें। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, जो बेल्ट के नीचे सलवट पड़ते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो इस पॉइंट से 0.25 इंच नीचे की साइड फ्रंट को ऐसे डाउन करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे और भी मैंने छोटा आसन कर दिया है, लेकिन आसन बढ़ाने के लिए हमें बैक वाला पार्ट बड़ा कटिंग करना होता है, ना कि हम फ्रंट का करें। तो यहाँ पे अब मैं कटिंग कर लेता हूं इन्हीं निशानों के ऊपर। तो ये देखिए फ्रंट हमने यहाँ पे इस तरीके से कुछ कटिंग कर लिया है अपना। और इस साइड से भी हम यहाँ पे इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे पूरा फ्रंट कटिंग हो चुका है, जो आप देख रहे हो। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको समझाने की कि हमें यहाँ पे आसन कितना कटिंग करना चाहिए। अगर हम आसन बड़ा कटिंग करते हैं तो यहाँ से चलते हुए वो खींच मारेगा, और जब खींच मारेगा तो यहाँ से क्या होगा कि आपका ये वाली सीन खींचती रहेगी, ऊपर की साइड चढ़ती रहेगी। तो इसके बाद हम बैक साइड के लिए भी सेम कपड़ा बिछाते हैं इसी तरीके से, और बैक वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट को बिछा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे की साइड अस्तर और मेन फैब्रिक बिछा लिया है यहाँ पे इस तरीके से, और उसके ऊपर यहाँ पे हमने फ्रंट सेट कर लिया है। फ्रंट बिछाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें ऊपर की साइड आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा बचा होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अब हमें सबसे पहला निशान इस तरीके से आगे बढ़ाना है आसन वाले पॉइंट से, फिर हमें यहाँ पे ये घुटने वाले पॉइंट से, और फिर मोरी वाले पॉइंट से। तो यहीं से हम नापते चलते हैं। पहला निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, ये ध्यान रखें। दूसरा निशान लगाएंगे 1.5 से 2.25 इंच का, हैवी साइज है तो 2.25 इंच तक भी चलता है। और यहाँ पे 2.5 इंच ये वाला पॉइंट बढ़ाएंगे, 2.5 ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। अब इन निशानों को सेफ पट्टी की मदद से यहाँ पे एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये सभी निशान एक दूसरे से जोड़ दिए हैं, और ये मोहरी वाला निशान आगे तक ऐसे बढ़ा देते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे बैक वाले आसन की। तो देखिए जो हमारा बिल्कुल सीधा यहाँ पे निशान आता है ये वाला, इससे हमें इस साइड में आधा से 0.25 इंच ऐसे करके निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगा लेना है ऊपर तक, और यहाँ पे हमें डाल देनी है गोलाई। तो ये देखिए बैक वाला पार्ट हमारा यहाँ पे
इस साइड में इस तरीके से आएगा। अब आप सभी के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें आसन खुला डुल्ला चाहिए। तो जिस किसी को भी आसन यहाँ पे खुला डुल्ला चाहिए तो हमें बैक वाला पार्ट यहाँ पे बढ़ाना होगा, ना कि फ्रंट वाला। हाँ, किसी को ज्यादा लूज चाहिए तो हम आधा इंच इसको जरूर बढ़ा सकते हैं या एक पैर बढ़ा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप यही रखें हमेशा। अगर आप 100 पैंट बना रहे हो तो 99 पैंटों में ये वाला फार्मूला चलता है, इससे अलग नहीं चलता, अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे इस निशान से 3 इंच ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाना है, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से हम इस पॉइंट से यहाँ पे क्रॉस करते हुए बढ़ा देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको साइज दिखा देता हूं आसन का कितना आएगा। देखिए, बैक वाला पार्ट हमारा 15 है, 1 इंच की यहाँ पे बेल्ट लग जाएगी तो 16 हो गया, और फ्रंट वाला यहां से ही नापते हैं हम 16 से ऐसे रखते हुए, ये 1 इंच हमारे यहाँ पे ये लगी, तो हमारा यहाँ पे 28.5 यहाँ पे आसन आ जाता है, मतलब 14.5 इंच। ये देखिए 14.25 इंच हमारा यहाँ पे आसन आएगा। तो 14.25 इंच कैसे छोटा हो सकता है? हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी छोटा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, आसन कभी भी छोटा नहीं पड़ता। हम लोग डर के बड़ा कटिंग कर देते हैं, हमारे मन में डर रहता है कि हमारा आसन टाइट ना हो जाए। ऐसा नहीं है, आसन कभी भी टाइट नहीं होता। आप इसको जब मर्जी बड़ा भी कर सकते हो। अगर हम आसन यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया है, तो आप बताओ इसको छोटा कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। लेकिन छोटे आसन को आप जब मर्जी यहाँ पे इस तरीके से डाउन कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। तो ये भी आपको एक पॉइंट मैं आज बता रहा हूं, आसन हमेशा छोटा कटिंग करे, कभी बड़ा नहीं कटिंग करे, तभी आपकी प्रॉब्लम ये सारी दूर हो जाएंगी। और बैक वाले पार्ट में जब आपको चौकड़ी मार के बैठना हो तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा कटिंग करोगे तो आपकी वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इन्हीं निशानों के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस साइड से फ्रंट के साथ साथ में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पैंट अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है। इसके बाद हम आपको यहाँ पे स्टिचिंग दिखाने वाले हैं। तो फुल लास्टिक वाली पैंट मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, एक पल्ला ज्वाइंट करके दिखाऊंगा, फिर सारे पल्ले हम उसी तरीके से जोड़ लेंगे। जैसे कि मैं एक पल्ला जोड़ूंगा वैसे ही हम सभी पल्ले अस्तर में जोड़ लेते हैं। तो मशीन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों मैं मशीन पे आ चुका हूं स्टिचिंग के लिए, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पल्ला स्टिच करके दिखाऊंगा अस्तर कैसे जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे की साइड हमने अस्तर रखना होता है ऐसे, और ऊपर यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे मेन फैब्रिक, और यहाँ पे हम एक पॉइंट से ऊपर की साइड से स्टार्ट करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें, ऊपर की साइड से स्टार्ट करें और ऐसे इसको बिल्कुल बराबर मिला लें इस तरीके से। और यहाँ पे मार्जिन जो लेंगे एक पैर का लेंगे। ये देखिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ते जाएंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में। यहाँ देखिए नीचे की साइड अस्तर है और ऊपर यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। एक साइड में बिल्कुल बराबर आपने मिला लेना है और इस तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अब इसको ऐसे चेक करना है कहीं पे कोई झोल वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कहीं पे हमारा कोई झोल नहीं है, दोनों पीस हमारे बिल्कुल सही हैं। अब हम इस साइड से यहाँ पे ऐसे करेंगे
एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, अब हम आ गए हैं दूसरी साइड में। दूसरी साइड की सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पे भी ऐसे ही अस्तर जोड़ेंगे। यहाँ पे हम बार बार इस तरीके से चेक करते रहते हैं कि कोई हमारा यहाँ पे मतलब कपड़ा बड़ा छोटा ना हो, कोई झोल वगैरह ना आए। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक यहाँ पे अस्तर ज्वाइंट कर लिया है एक पोंछे का। और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, कहीं पे कोई झोल वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमने ये जोड़ लिया है। इसके बाद बाकी के तीनों पल्ले हम इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। तो बाकी के 3 पल्ले ऐसे ही ज्वाइंट करने के बाद अस्तर में अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे हमने दोनों अस्तर यहाँ पे फ्रंट के पल्लों में ऐसे जोड़े हैं, तो सीधी साइड यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखेंगे बीच में, और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेंगे और आसन को जोड़ लेंगे। ये दोनों फ्रंट हैं, ये ध्यान रखें। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से जोड़ लेते हैं। ये देखिए, तो दोनों पल्ले हमारे यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएंगे, दोनों फ्रंट ऐसे आ जाएंगे। ये हमारा आसन है और ये आएगी नीचे की साइड अस्तर वाली। अब हमें सेम इसी तरीके से बैक वाले पल्ले भी जोड़ लेने हैं। तो बैक वाले पल्ले में आसन जो होता है, यहाँ पे ये वाला आसन है, ऐसे सीधी साइड ऐसे रखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बैक वाले पल्ले भी जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, बैक वाला आसन भी हमने जोड़ लिया है। अब बैक वाला आसन जोड़ने के बाद हम सीधी साइड यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ये हमारी सीधी साइड होगी। और यहाँ पे फ्रंट वाला पल्ला इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखेंगे ऊपर की साइड। मतलब जब भी आप कोई भी सिलाई लगाओ तो आपके दोनों सीधे पार्ट आपस में मैच करने होनी चाहिए बीच में। और इसके बाद अब हम साइड जोड़ेंगे यहाँ पे। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही साइड जोड़ते हैं इस तरीके से मिलाते हुए। तो यहाँ पे ये देखिए, आधा इंच का हम मार्जिन ले रहे हैं और फ्रंट हमने ऊपर रखा है और नीचे की साइड बैक साइड है, और इस तरीके से पूरी साइड हम जोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी साइड भी ऐसे ही जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों साइड हैं तो दूसरी साइड भी हम ऐसे ही यहाँ पे जोड़ देंगे। और फिर अंदर की जो बीच वाली सिलाई होती है गिद्दी की, ये भी हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जोड़ देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों साइड जोड़ ली है इस तरीके से, और अंदर जो गितरी वाली सिलाई होती है ये भी हमने जोड़ ली है। और इसके बाद हमें डालनी है ऊपर की साइड लास्टिक। तो लास्टिक डालने के लिए हमने यहाँ पे ये वाली पट्टी लेनी है इस तरीके से, जो मेन फैब्रिक होता है उसी की डलती है। और पट्टी की चौड़ाई हमारी 4 से 4.5 इंच की होनी चाहिए। तो 4.5 इंच की हमने यहाँ पे ये पट्टी ले ली है। और बैक वाला पॉइंट हमने हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे बैक वाले पॉइंट में ये पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे सीधी साइड ऐसे रखेंगे और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे ऐसे। सबसे पहले ये पट्टी जोड़ते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़े में ही हमेशा लास्टिक डालनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरे राउंड में ये पट्टी इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, जहां से हमने स्टार्ट की थी दूसरी साइड में, वहीं पे हम इसको पट्टी को करेंगे पूरा। इसके बाद ये आसन वाली सिलाई हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ऐसे यहाँ पे पट्टी भी जुड़ जाएगी इस तरीके से। अब हमें इस पट्टी के बीच में डालनी है लास्टिक। तो लास्टिक कैसे डालते हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये है हमारे पास लास्टिक। तो लास्टिक की जितनी हमारी कमर होती है, जैसे हमारी यहाँ पे कमर है 40 इंच, इसमें से 40 में से आपने 3 माइनस कर देना है, 3 माइनस कर देना है। तो 37 इंच की हम लास्टिक यहाँ पे कट कर लेंगे। ये हमने 37 इंच की लास्टिक कट कर ली है और इसको कर लेंगे राउंड में स्टिच यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जोड़ लगा लिया है। और जोड़ लगाने के बाद अब हम लास्टिक को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और ये वाला फोल्ड उठा के इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ऐसे हम यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे और पूरी फिनिशिंग के साथ में हमारी यहाँ पे ये लास्टिक इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे पक्का करते हैं और पक्का करने के बाद हम यहाँ पे ये इस तरीके से फोल्ड लगाते जाते हैं और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे में हम इसी तरीके से लास्टिक डालते हैं। मार्जिन का हमें ध्यान रखना है, मार्जिन बिल्कुल हमारा यहाँ पे बराबर रहना चाहिए। कई बार हमारा मार्जिन कम ज्यादा हो जाता है तो वो ध्यान रखें। बाकी हमारी सेम ऐसे ही लास्टिक आएगी। ये देखिए कितनी आसान तरीके से हम यहाँ पे इलास्टिक डाल रहे हैं। मार्जिन का ध्यान रखें, बाकी इसमें इस तरीके से फोल्ड लगाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। जहां से हमने स्टार्ट की थी लास्टिक डालना, वहीं पे हम इस लास्टिक को पूरा करेंगे। तो ये देखिए, पूरी पट्टी के बीच में हमने लास्टिक यहाँ पे लगा ली है। अब इसको इस तरीके से खींच देते हैं तो इसमें चारों साइड में बिल्कुल बराबर यहाँ पे ये बल आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक बीचों बीच सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये लास्टिक फोल्ड नहीं होगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पूरी पैंट जो है स्टिच कर ली है और लास्टिक के बीच में सिलाई लगा ली है और नीचे से हमने तुरपाई करनी है यहाँ पे, तो हमने फोल्ड कर दिया है प्रेस से। तो पूरी पैंट हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, जो फ्रंट है हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा हमारा 36.5, क्योंकि हमने आधा इंच यहाँ पे कम कटिंग किया था तो 36.5 आएगा। और बैक वाला पार्ट आएगा यहाँ पे हमारा
ये देखिए कितना तकरीबन 39.5 आएगा, 39.5 इंच। तो ये आसन जब हम बैक साइड का बढ़ाते हैं तो बैक वाला पूरा पार्ट हमारा बढ़ जाता है, तभी हमारी यहाँ पे चौकड़ी मारने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और चलते हुए जो आसन होता है, जो कि ये अंदर वाली जो सिलाई होती है ये खींचती रहती है, वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।